Class 6, Chapter 5. Chapter 5 name is Understanding Elementary Shapes. Question second is of exercise 5.2. I am reading question second. Where will the hand of a clock stop if it? First point is start at 12 and max 1/2 of a रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज. ठीक है, जाना क्या है, क्लॉकवाइज जाना है. ठीक है, अब इसमें ये बताना है कि यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है. ये फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट है. ओके, पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन ये जरूर देखना कि मतलब ये मैंने किस तरीके से बताया हुआ है. ओके, अब ये देखिए इसमें स्टार्ट कहाँ से होना है, 12 से स्टार्ट होना है. ठीक है, और क्लॉकवाइज जाना है. क्लॉकवाइज मीन्स सीधा. ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मीन्स अपोजिट. ठीक है, 1/2 मीन्स हाफ. हाफ कैसे आता है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही आप लोगों को समझ आएगा. ठीक है, अब वन टाइम मैं इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, क्लॉक होती है अपनी. ठीक है, क्लॉक होती है, टोटल रिवॉल्यूशन कितना होता है, 180 होता है. मीन्स यहाँ पे 3 है, 9 है. ठीक है, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ. यहाँ पे कितना है, 180 का एंगल बनेगा. ठीक है, और 180 और यहाँ पे 180 और 180 कितना हो जाता है, टोटल 360. ठीक है, टोटल कितना होता है रिवॉल्यूशन, 360. ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मीन्स 1/2 कैसे आएगा, ठीक है, तो मीन्स वो हाफ ही होगा ना ऊपर, तभी तो वो आएगा. कितना आएगा, 1/2 मीन्स हाफ. हाफ कितना होता है, ठीक है, हाफ कितना होगा, 180. ठीक है, 180 होगा तो 180 वही है, 0 से 0 कैंसिल, 80 में 18, 18 2 36. तो ऐसे 1/2 आता है. ठीक है, अब 1/2 बोला गया है. अब ये बताना है कि ये क्लॉक कहाँ जाएगी. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. अब इसमें क्या है, 1/2. ठीक है, 1/2 है, 1/2. 1/2 में मल्टीप्लाई किसका होगा, ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन कितना होता है, अभी मैंने बताया टोटल कितना होता है, 360. अगर हाफ 180 होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, ठीक है, उसको आप जरूर देखना, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी. ठीक है, 180 का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल 180 होता है. अगर ये 180 तो यहाँ भी 180 होगा, तो टोटल कितना होता हो जाएगा, 360. तो यही है कि ये टोटल रिवॉल्यूशन कितना होता है, 360 होता है. तो 1/2 में 360 का डिवाइड करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कितना एंगल बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16 एंड 0. तो कितना आ गया, 180 डिग्री. ठीक है, तो ये बताइए 180 डिग्री. ठीक है, अब इसमें देखिए 180 कहाँ आएगा. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होना, ये क्वेश्चन में जो बोला जाए वहीं से स्टार्ट करना है, 12 से. और 180 डिग्री का जो अपने पास अभी आंसर आया है 180, यहाँ तक अपन को लेके जाना है. ठीक है, और 12 से स्टार्ट करना, तो ये 12 है. ठीक है, तो आप खुद बताइए कि 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन होती, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ होती तो 180 ही है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, 180 ही होती. तो 180 यहाँ से 12 से स्टार्ट होंगे, तो 180 डिग्री का एंगल कहाँ बनना चाहिए, जब तक कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ जाएगी तभी 180 डिग्री का एंगल बनेगा. ठीक है, तो मीन्स ये बताइए जो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, 6 पर बन रहा है. गॉट इट. तो आंसर क्या जाएगा, 6. ठीक है, तो इसका आंसर क्या राइट कर देंगे, 8 6. गॉट इट. नाउ बी पॉइंट इज, अब बी पॉइंट देखिए ध्यान से. अब बी पॉइंट क्या, स्टार्ट 2 से होना है. पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इसमें कितना एंगल आ रहा है. 1/2 इसमें भी दिया हुआ है, सेम कंडीशन पर राइट करेंगे. 1/2 मल्टीप्लाई. ठीक है, टोटल कितना है एंगल, 360 होता है, तो कट कर देंगे. 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16 एंड 0. इसमें भी कितना आ गया, 180 डिग्री. ठीक है, अब इसमें क्लॉक में देखते हैं कि 180 डिग्री कहाँ आ रहा है. ओके, अब स्टार्ट कहाँ से होना है, 2 से स्टार्ट होना है. अगर 2 से स्टार्ट होना है तो अपन यहाँ पे पहले क्या लेंगे, 2 ही लेंगे. ठीक है, तो ये 2 है अपना. 2 से स्टार्ट करके एंगल कितना बनाना है, 180 बनाना है, क्योंकि अभी आंसर में कितना आया है, 180 है. तो 180 कहाँ आएगा, जब तक कि सीधा नहीं हो जाता. ठीक है, 180 यहीं आएगा. तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं आ रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. कहाँ बन रही है स्ट्रेट लाइन, 8 पर बन रही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 पर बन रही है. ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया. ओके, दिस इज बी पॉइंट एंड
सी पॉइंट, ठीक है। अब सी पॉइंट देखिए यहाँ पे कितना है 1/4, ठीक है। 1/4 है तो सेम कंडीशन वही रहेगी 1/4 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। 360 क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 360 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, 4 1 4, 4 9 36 एंड 0, तो इसका एंगल कितना आया 90। तो ये सी पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट करना है और 90 का एंगल बनाना है। तो ये देखते कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। 5 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन में है, और कहाँ जाना है मीन्स 5 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में गिवन है, एंड 90 का एंगल बनाना है, जो कि अपना आंसर आया हुआ है, ठीक है। 90 का एंगल मैंने क्या बताया, कितनी यूनिट 90 होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। 3 यूनिट ये आप लोगों को राइट करना है, 3 यूनिट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री जाना है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छी तरीके से बताया कि 3 यूनिट कितना होता है, 90 होता है। तो 1 यूनिट मीन्स 5 से 6 1 यूनिट, 6 से 7 सेकेंड यूनिट, 7 से 8 3 यूनिट हो जाएगा। तो मीन्स ये कहाँ आना चाहिए, 8 पर आना चाहिए, तभी तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। गोट इट। तो मीन्स 5 से स्टार्ट होकर कहाँ आ रहा है, ये भी 8 पर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। गोट इट। नाउ डी पॉइंट इज, अब डी पॉइंट में क्या है 3/4, ओके। तो अब इसमें राइट करेंगे डी पॉइंट 3/4 मल्टीप्लाई टोटल एंगल 360, कट कर देंगे, 4 1 4, 4 9 36 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना है 90, ठीक है। कितना आ जाएगा 27, 9 3 से 27 एंड 0, तो कितना आ गया 270 एंगल आया। अब 270 एंगल आया और स्टार्ट कहाँ से होना है, स्टार्ट इसमें होना है, इसमें भी 5 से स्टार्ट होना है, ओके। अभी देखिए 5 से स्टार्ट होना है, ठीक है, 5 से स्टार्ट होना है और टोटल एंगल कितना आया है अभी 270 आया। अभी बताइए 270 कैसे पता चलेगा, कैसे आएगा। तो अभी देखिए टोटल एंगल कितना होता है 360, ठीक है, 360 होता है। तो पहले तो आप लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे 27 है, तो यहाँ पे इसके बिल्कुल सीधे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले तो ये कितना हो गया 180, अब कितना और प्लस करना पड़ेगा कि 270 बन जाएगा। अब ये देखिए 180 में 90 और प्लस कर देंगे, 0 7 17 2 एंड 2, तो मीन्स कितना और चाहिए 90 और चाहिए, तभी 270 बन रहा है। 180 में 90 और प्लस करना पड़ेगा। तो 90 क्या होता है 3 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट मीन्स ये जो है कहाँ तक आएगा एंगल 2 तक, यहाँ पे 2 तक आएगा। गोट इट, 2 तक बनेगा तभी तो ये पूरा कितना होगा 270 होगा, ठीक है। कितना बन जाएगा 270, 270 ही तो लाना है, ओके। तो मीन्स कहाँ आ रहा है 5 से ले जाने के बाद 2 पर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82। Got it? This is answer. Question 2 completed. Now third question is, which direction will you face if you start facing? ठीक है, अभी अच्छी तरीके से समझना। अब इसमें क्या, इसमें डायरेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, नॉट क्लॉक, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन बात की जा रही है। डायरेक्शन आप लोगों को पता है। अब देखिए इसमें भी क्या बना है, यहाँ ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। अगर इस तरीके से जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा जाएंगे तो ये तो रहेगा क्या क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्या रहेगा क्लॉकवाइज। अगर इस तरीके से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो ये क्या रहेगा क्लॉकवाइज। अगर यहाँ से अपोजिट जा रहा है, कल ईस्ट से साउथ इस तरीके से जा रहा है सीधे सीधे, तो वो रहेगा क्लॉकवाइज। अगर यहाँ से उल्टा जाएंगे, यहाँ से अपोजिट होता है, अपोजिट जाते हैं तो अपोजिट वाला क्या होता, अपोजिट को क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। गोटे, इतनी बात समझ आई, ठीक है, बस इतनी चीज़ें याद रखना है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ये पॉइंट इज ईस्ट एंड मैक, ठीक है, स्टार्ट टू ईस्ट से ही देखना है। अगर उन्होंने ईस्ट लिख कर दिया है तो ईस्ट से ही देखना है। बिकॉज अब आगे क्या बोला गया, मैक 1/2 ऑफ द रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंगल बताना पड़ेगा 1/2 मीन्स एंगल कितना आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंगल फाइंड करना पड़ेगा। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, वही टोटल एंगल से मल्टीप्लाई 1/2
मल्टीप्लाई 360, ठीक है, टोटल एंगल 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 2 1 जा 2, कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है, 0। तो आंसर कितना आया 180, ठीक है। अब ध्यान से समझना 180 का एंगल आया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन यही बना लेंगे पहले, यहाँ पे ईस्ट, आप लोगों को भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अपनी कॉपी पर भी आप लोगों को ये बनाना है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, स्टार्ट कहाँ से होना है, ईस्ट से होना है और क्लॉकवाइज जाना है। इतना याद रखना, ये देखना जरूरी है, यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज है, मीन्स सीधा, मीन्स कहाँ जाना है आप लोगों को, ऐसी लाइन में चलना है, ठीक है। तो अभी देखिए क्लॉकवाइज सीधा जाना है, एंगल है अपना 180, स्टार्ट कहाँ से होना, ईस्ट से, इतनी बात याद रखना है। ईस्ट से स्टार्ट होना, क्लॉकवाइज में सीधा जाना पड़ेगा, यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल 180 डिग्री का बनना ईस्ट से, तो ईस्ट से पहले अपन यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बिल्कुल सीधी लाइन आई, सीधी लाइन आई मीन्स 180 की डिग्री बन गया, क्योंकि 180 डिग्री का ही तो बनाना है। तो कहाँ ईस्ट से कहाँ पर पहुंचना है, 180 एंगल से, 180 एंगल बनाने के बाद कहाँ पहुंच रहा है अपन, मान लीजिए अपन ईस्ट से यहाँ पे इस साइड खड़े हुए हैं, ठीक है, इस साइड खड़े हुए, अगर ऐसे ऐसे जाएंगे मीन्स यहाँ पे अपन आ गए, वेस्ट पे आ गए, तो कितना एंगल कवर किया, 180 डिग्री का कवर किया, जो कि अभी अपना आंसर आया। कहाँ पहुंचे 180 डिग्री कवर करने के बाद अपन पहुंचे हैं वेस्ट पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट वेस्ट। गॉट इट? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज बी, ठीक है। अब बी पॉइंट है ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब इसमें बिल्कुल ध्यान से समझना, बी पॉइंट है। अब इसमें बी पॉइंट में क्या है, 1/2, ठीक है। बी पॉइंट 1/2 है, 1/2। ये तो क्वेश्चन में गिवन है 1/2, तो मीन्स अब ये समझिए 1 तो ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है, 1 कंप्लीट है, तभी तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेढ़ बोलते हैं। जैसे कि देखो 1.5 मीन्स 1 कंप्लीट है और हाफ, जैसे कि आपके पास 1.5 रुपीज है, ठीक है, तो मीन्स 1 और हाफ अलग होता है, ठीक है, 1 और हाफ, तो मीन्स 1 कंप्लीट है और हाफ अलग है, तो 1 तो कंप्लीट होगा ही, ठीक है, तो मीन्स 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 1/2 का क्या आता है, 1/2 का तो अपन को एंगल फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना आ रहा है, टोटल एंगल से ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 0, तो एंगल अपना कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है, एंगल 180 आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, और जाना कहाँ है आप लोगों को, क्लॉकवाइज से जाना है, बी पॉइंट में क्लॉकवाइज से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, स्टार्ट कहाँ से होना है, इसके बाद आप ये देखिए ईस्ट से ही स्टार्ट होना है, ईस्ट अपने पास ये है और क्लॉकवाइज सीधा चलना है, तो ईस्ट से स्टार्ट होंगे तो 1 ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 ऑलरेडी कंप्लीट है, तो यहाँ से अपन ईस्ट से चलेंगे तो कंप्लीट यहाँ पे अपन आ गए, क्योंकि 1 अपन ने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 1 कंप्लीट कर लिया, इतनी बात समझ आई। यहाँ से स्टार्ट हुई है तो 1 कवर हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे 1 है। अब हाफ का एंगल क्या आया, 180, तो यहाँ पर अपन फिर से घूमकर ईस्ट पर ही आ गए, 1 कंप्लीट हो गया। अब हाफ का एंगल 180, तो 180 और चलना है, 180 और चलना पड़ेगा, तो 180 का एंगल यहाँ आएगा, बिकॉज तभी तो यहाँ पे 180 बनेगा। तो फिर से अगेन अपन कहाँ पर आ गए, वेस्ट पर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट वेस्ट। गॉट इट? नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट, वेस्ट एंड मैक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें जाना है उनको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपोजिट, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, 3/4 है तो इसका एंगल फाइंड करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई, कैसे एंगल फाइंड करते हैं, टोटल एंगल से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 से 4, 4 9 से 36 एंड 0, तो 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90, ठीक है, 90 से 27 एंड 0, तो एंगल कितना आ गया, 270, ठीक है। वही कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जाना कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, सी पॉइंट में देखिए, सी पॉइंट में एंटी क्लॉकवाइज मीन्स मैंने बताया था अपोजिट, ऐसे नहीं चलेंगे, आप अपोजिट जाएंगे, ठीक है।
स्टार्ट कहाँ से होना है, वेस्ट से, वेस्ट से स्टार्ट होना, तो वेस्ट पे ये अपन ने लाइन बना दी, ठीक है, वेस्ट से लाइन बना दी। अब ऐसे सीधा नहीं चलना, यहाँ से उल्टा चलना है, अपोजिट चलना है, ठीक है। अगर ऐसा जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, अगर वेस्ट के यहाँ जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अपन को जाना है, सीधा नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कहाँ तक जाना है, कितना चलना है, 270 डिग्री चलना है। अब आप लोग ये देखिए 270 डिग्री चलना है, हाफ कितना होता है 1/2, ये समझने का तरीका है, हाफ कितना होता है 180, ठीक है, मीन्स हाफ जो है इस तरीके से, ये हाफ कितना होता है 180 होता है, तो 180 में कितना प्लस करेंगे कि 270 आ जाएगा, 90 प्लस करने पर 270 आ रहा है, ठीक है, 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएंगे, 7 यहाँ पे 1 और 1 कितना 2, तो मीन्स 270 कितना और चाहिए पड़ेगा 90, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, पहले तो अपन 180 कवर कर लिया, 180 एंटी क्लॉकवाइज जाके यहाँ पर आ गए, कहाँ पहुँच गए 180 पर, ईस्ट पे आ रहा है, ईस्ट पर आ गए, तो 270 डिग्री कवर करना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो कितना और चलना पड़ेगा 90 डिग्री और चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आ गए और 90 कैसा होता है, ये होता है, तो मीन्स यहाँ से 90 और कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एंगल है, मीन्स यहाँ से ये इतना एंगल कितना आ रहा है 270 डिग्री आ रहा है, 270 डिग्री आ रहा है, तो मीन्स कहाँ पहुँचे कवर करने के बाद, नॉर्थ पर, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, एट नॉर्थ, गॉट इट, ठीक है। तो ये सब समझने के लिए था, ठीक है। नाउ डी पॉइंट इज साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसका मीन्स आप समझ रहे होंगे, सिर्फ मीन्स 1 कंप्लीट किया है, ठीक है, सिर्फ 1 राउंड ही कंप्लीट किया है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है, 1 राउंड कंप्लीट किया है, तो मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ है, साउथ से, तो साउथ यहाँ है अपना, ठीक है, साउथ से स्टार्ट हुआ और 1 कंप्लीट बोला है, तो 1 कंप्लीट मीन्स यहाँ से चल के फिर से वहीं वापस आ गए। अगर अपन यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 1 यहाँ पे राउंड कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ 1 राउंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपन साउथ पे थे तो साउथ पर ही आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 फुल रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1 कंप्लीट हुआ है, तो कहाँ पर आ गए अपन, डबल से उसी पर साउथ पर ही आ गए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एट साउथ, गॉट इट। आई होप आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आई तो आप लोग मुझे बताना, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को समझ आया हुआ है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर करना, ओके। क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड।